वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी मैथ्स स्पेशल कोर कॉन्सेप्चुअल बैच के एडवांस मैथ्स की सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। हमने एडवांस मैथ की स्टार्टिंग ज्योमेट्री से करी है। ज्योमेट्री को लेकर के मैंने जब सारी चीज़ों को ब्रीफ किया तो मुझे लगता है कि आपको ज्योमेट्री का अप्रोच क्लियर हुआ होगा, सारी कनेक्टिविटी आपको समझ में आ रही होगी कि ज्योमेट्री का अर्थ क्या है। ये मैंने आपको स्पष्ट बताया। ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ होती है, किस पर्पज से होती है, मैंने बताया। और ज्योमेट्री के अंदर हमें करना क्या होता है, ये अगर एक लाइन में आप समझे तो आपको ये पता होगा कि किसी भी फिगर जिसे आकृति कहते हैं, उसकी बनावट, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके जितने भी फैक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं, उनकी सभी प्रकार की एनालिसिस करना, उस पर रिसर्च करना, उस पर कोई व्यू प्रेजेंट करना, एक काम है ज्योमेट्री का। मैंने यहीं से शुरुआत किया था। आप लोग हमारे साथ अरिथमेटिक और एडवांस की बैचेस में जुड़े हुए हैं और डेली क्लासेस आपकी चल रही हैं। दोपहर के 12 बजे अरिथमेटिक की क्लास चल रही है और 7 बजे अभी इस समय आप एडवांस की क्लास देख रहे हैं। क्लासेस आपकी रेगुलर हो चुकी हैं। अगर आप अभी भी इनरोलमेंट नहीं लिए हैं तो इस बैच में जुड़ने के लिए आप इस प्रोसेस को समझ लीजिए कि आपका ये सिस्टम है। हमने यहाँ पर देखिए इस पार्ट से, इस तरीके से मैंने बैच को यहाँ पर प्लान किया आपके लिए। अरिथमेटिक एडवांस और अरिथमेटिक प्लस एडवांस हर प्रकार की एग्जाम्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैच है। सेशन 2024-25 के लिए मैंने स्कोर कॉन्सेप्चुअल बैच को स्टार्ट किया है। आप भी अगर इनरोलमेंट अभी नहीं ले पाए हैं तो आप इनरोलमेंट ले लीजिए, जिससे कि बैच में आप प्रॉपर रेगुलर रह करके पढ़ाई लिखाई कर सके। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपकी मैथ की तैयारी मैं बेहतर करा दूंगा। मैं मैथ्स को लेकर के जो सबसे बेहतर अप्रोच हो सकता है वो प्रोवाइड करूंगा और आप कंफर्टेबल फील करोगे आफ्टर 6 मंथ जब ये कोर्स कंप्लीट होगा, क्योंकि दोनों कोर्सेज पैरेलल रन कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। एक कोर्स 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, एक कोर्स 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम 6 महीने के ड्यूरेशन में दोनों कोर्स को प्रॉपर कवर कर लेंगे, अर्थात आपका अरिथमेटिक भी फाइनल हो जाएगा और एडवांस भी फाइनल हो जाएगा। तो इसलिए यह बहुत ही बेहतर प्लानिंग है। और अगर आगे भी आपने 5-6 महीने के अंदर कोई एग्जाम टारगेट देखा है तो मुझे लगता है कि कोई भी परीक्षा, जो परीक्षा आपकी टीचिंग की हो, जो परीक्षा आपकी एसएससी की हो, जो परीक्षा आपकी यूपीपी यूपीएसआई की हो, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं टॉपिक पर, चलते हैं। टॉपिक पर मैंने देखिए ज्योमेट्री को लेकर के यहाँ पर जो उनकी, देखिए अब ज्योमेट्री को तो मैंने आपको समझाया कि उसके अंदर होता क्या है, उसमें क्या किया जाता है। लेकिन ज्योमेट्री में जिस फिगर की एनालिसिस आप करने जा रहे हैं, अब टॉपिक पर आप लोग आइए, उस फिगर के लिए हमें यहाँ पर 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, रेखा की रिक्वायरमेंट्स होती है, एंगल की रिक्वायरमेंट्स होती है। मैंने इन तीनों के बारे में भी आपको सब कुछ स्पष्ट किया है। मैंने सबके बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनकी एनालिसिस थी, जो इनके बारे में जानकारी थी, मैंने आपको स्पष्ट कर रखा है। मैंने कल कुछ प्रश्नों पे लाकर आपको एंड किया था। जो प्रश्न एंगल से रिलेट करते थे, जो प्रश्न पॉइंट से रिलेट करते थे, जो क्वेश्चंस लाइन से रिलेट करते थे, मैंने एंगल्स में आपको सारे टाइप्स के एंगल समझाए थे। कुछ स्पेशल एंगल्स जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, जिसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इनको भी क्लियर किया था। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत, अब सभी लोग अच्छे से वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें और आज के सेशन की शुरुआत कुछ प्रश्नों से ही करें। प्रश्न आपके वहीं से होंगे जहां से कल एंड हुए थे। देखिए कल मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था, आज यहां से आपकी स्टार्टिंग में कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, पहले कुछ प्रश्नों को करिए, फिर कुछ बचे भाग हैं जिसको हम आज कवर करेंगे, उसकी भी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि एक कोण अपने पूरक, पूरक मतलब ध्यान दीजिएगा, पूरक जब जब आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, अंग्रेजी में देखिए कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा, कि आधे से 30 डिग्री ज्यादा है। एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 डिग्री ज्यादा है तो उस कोण की वैल्यू बताना है, क्या होगी। 2 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कल ऐसा मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया था जिसमें डिफरेंस था दोनों के बीच में। आज यहाँ कह रहा है कि एक कोण है, अगर सपोज करो वह अल्फा है, ऐसे जनरली हमने ले लिया। दूसरा कोण, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। भाई एक कोण का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, 90 से अगर हम घटा देते उस एंगल को, यू गेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल। कह रहे एक कोण अपने पूरक अपने पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट के आधे से 30 डिग्री ज्यादा है। मतलब आप ऐसे समझिए, हम इस कोण को ही, अल्फा को ही रीड कर रहे हैं और इसका आधा कर दें। इस आधे से अगर यह 30 डिग्री ज्यादा है तो इसका मतलब इससे इसको घटा दे तो यू गेट 30 डिग्री। यहां पर आपको 30 के बराबर यह वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा माइनस माइनस लगा है 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 होगा, दैट इक्वल टू 30 डिग्री। ये उधर चला जाएगा तो यू कैन राइट 2 अल्फा माइनस 90 प्लस अल्फा होगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा, बराबर 30 दूना 60 होता है। इसको हम 3 अल्फा कह दें और इसको इधर भेज दें तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा। 50 यहाँ 150 होता है। अब यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग कि एक कोण अगर अल्फा 50 है
अब इसका कॉम्प्लीमेंट आपको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट इसका कितना हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 से घटाएंगे। अब इसने हमसे कहा कि अगर इसको आप एंगल सोच रहे हैं 50 को, तो इस 40 को इसका कॉम्प्लीमेंट सोचिए। अब थोड़ा वेरीफाई करते हैं, फिलहाल आंसर तो आ ही चुका है। अब अगर हम इसका जो है आधा करते हैं, आधा करने पर 20 आएगा। 20 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तब तो जाकर के 50 मिलेगा। इसका मतलब राइट सोल्यूशन यहां पर कितना होगा, 50 होगा। अब हो सकता है आपके मन में डाउट 40 को लेकर के भी हो, लेकिन वर्डिंग पढ़िए, अच्छे से क्लियर करिए। लिखा है एक कोण है अपने पूरक के आधे से 30 डिग्री ज्यादा है, मतलब वह कोण बड़ा होगा और दूसरा वाला कोण छोटा होगा। अपने पूरक, उसके पूरक मतलब जो अपना पूरक है उसके आधे से 30 डिग्री ज्यादा है। तो इसलिए मैंने जब इसकी पूरी एनालिसिस करी तो ये आपको क्लियर हुआ। अब अगर हम चाहें तो इसका दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर 90 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 70 है। 70 इसके हाफ से क्या 30 ज्यादा है? नहीं है, छोड़ दीजिए। 30 है, इसको 60 करिए और इसका हाफ करिए 15। क्या 15 से 30 ज्यादा है? नहीं है, इसको भी खत्म करिए। इसका कॉम्प्लीमेंट करिए 50 होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका आधा करिए, कितना होगा बताइए भाई? एक कोण आपके पास 50 बन गया, इसका आधा करिए 20 करेंगे तो 20 से 30 ज्यादा है ए वाला। लेकिन उसने कहा हमें उस कोण को बताना है जो ज्यादा है। यहां से डाउट आ सकता है। तो आपने देखा कि ये 40 हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट इसका हो गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट है, इसका आधा करेंगे तो 20 आया। 20 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो जाकर के आप 50 होगा। तो गलत मत करिएगा, 50 लगाना है। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से समझ में सबको आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सही सोल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दो पूरक कोण इस प्रकार हैं, पूरक फिर बोला है तो कॉम्प्लीमेंट ही बोल रहा है, कि पहले का दुगुना दूसरे के तिगुने के बराबर है, पहले का डबल दूसरे के ट्रिपल के बराबर है। अब आपसे जैसे मैं पूछूं कि अगर पहले का डबल दूसरे का ट्रिपल दोनों आपस में इक्वल हैं तो कौन लार्जर होगा? जैसे मैं कहूं कि मेरा आधा तुम्हारे 3 गुने के बराबर है, इसका मतलब जैसे कभी कुछ लोग कहते नहीं है कि तुम 2 लोग मिल जाओ तो मैं अकेले बराबर हूं, इसका मतलब मैं ज्यादा हूं। वही स्थिति है, जो वैल्यू मल्टीपल में कम होगा वह अमाउंट ज्यादा होगा। जैसे इस प्रश्न में कहा है कि दो पूरक कोण इस प्रकार हैं, कि वैसे तो पूरक के बारे में आपको जानकारी है कि पूरक मतलब उनका जोड़ 90 डिग्री के इक्वल हो। दो पूरक कोण इस प्रकार है कि पहले का दुगुना दूसरे के तिगुने के बराबर है, पहले का दुगुना दूसरे के तिगुने के बराबर है, ऐसे लिख दिया हमने। तो ट्वाइस ऑफ द ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द बी। तो हमसे पूछा छोटे कोण का मान बता दो कितना होगा। सबसे पहले इन कोणों का रेशियो बना लें, a/b इज इक्वल टू 3:2 हो गया ना। अगर b इधर लाएंगे 3/2 तो कंफर्म हो गया। पहला देखो 3 है तो दूसरा कितना है 2। तो समझ में आ रहा है कि पहला ज्यादा है, दूसरा क्या है, कम है। आपसे जैसे क्वेश्चन में कहा है, प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। लिखा है कि भाई छोटे कोण का मान बताना है। इसका सेंस देखिए क्या बनकर आ रहा है, इन दोनों कोणों का जो रेशियो है, इन दोनों कोणों का जो रेशियो है 3:2 है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब दो वैल्यूज के रेशियो पता हो और उनका सम योग, तो आपको क्लियर ही है भाई, दो कोण जुड़ करके 90 होते हैं तभी तो जाकर के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। इनका जोड़ किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। 3 और 2 जोड़िए कितना होगा 5। 5 की तुलना तुरंत 90 से करिए। 1 बराबर 18 पंचे 90 होता है, भी क्लियर है। छोटा कोण पूछ रहा है तो छोटा कोण 2 होगा। 2 बराबर 18 दूना कितना होगा 36 होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन 36 डिग्री बन रहा है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए। 36 डिग्री उस क्वेश्चन की वैल्यू, उस एंगल की वैल्यू होगी जो स्मॉलर होगा। अगर यहीं पर हमसे लार्जर पूछा होता, बड़ा, तो बताइए बड़ा क्या हो जाता 3, 18 3 54। दोनों जुड़कर देखिए कितने हैं, दोनों जुड़कर 90 हैं। रेशियो भी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर बड़े का हम डबल करें और उसका ट्रिपल करें तो बड़े का डबल करिए, 54 का 2 गुना 108 होगा है, 36 का 3 गुना 108 होता है। तो पहले का 2 गुना दूसरे के 3 गुने के इक्वल होगा। सी ऑप्शन अगर आपने किया तो इस प्रश्न के लिए आपने राइट सोल्यूशन किया है। तो 12th नंबर आपका डन होता है। बहुत ध्यान से क्लियर करते हुए आगे बढ़िएगा। इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन हम फिर से करते हैं। हालांकि कल मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया था, दो संपूरक कोणों का अंतर डिफरेंस 34 डिग्री है। मैंने कोटि पूरक पर बताया था कि दो कोटि पूरक कोण है, उनका डिफरेंस एक दिया था। क्योंकि जब डिफरेंस दिया होता है तो एक बात तो हमारे दिमाग में होती ही है कि उनका सम क्या होगा, क्योंकि कोटि पूरक का सम 90 होता है और संपूरक का सम 180 डिग्री होता है। मतलब उसने डिफरेंस से हमें अवगत कराया है, डिफरेंस दिया है, लेकिन हमें सम ऑलरेडी पता है। ऐसी कंडीशन जब दो वैल्यूज हों जिनके सम पता हो, जिनके डिफरेंस पता हो, करने को तो हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं, हम सम और डिफरेंस के हिसाब से हम लोग बता लें, लेकिन एक प्रोसीजर पहले पढ़ लीजिए फिर ऑप्शन से मैच कराते हैं। हमने दो कोण लिए और हम सब जानते हैं कि संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अगर दो कोण हमने लिया, एक को ए बोला दूसरे को बी बोला,
तो संपूरक तभी होगा जब उनका जोड़ कितना होगा बताएं, 180 डिग्री होगा। और डिफरेंस उसने ऑलरेडी दे रखा है 34 डिग्री, तो मैंने लिखा a माइनस बी इक्वल टू 34 डिग्री। याद रखिए मेरी इस बात को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि जब भी कभी आपको दो वैल्यूज दी हो, उनका सम दिया हो, उनका डिफरेंस दिया है, तो उन वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं इसको समझिएगा। उन वैल्यूज में पहली वैल्यू जो होगी वह दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर होगी, और दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने पर आएगी, दूसरी वैल्यू दोनों का डिफरेंस करके मतलब घटा करके 2 से भाग करने पर आएगी। तो पहले एक बार जोड़ लेते हैं, 180 प्लस 34 बटे मैंने कर दिया 2, 4 हुआ, 8 3 11, 214 बटे 2 हुआ, अगर डिवाइड कर दिए 107 हो जाएगा। 160 डिग्री हो गया पहला मान। दूसरे की तरफ चलिए बी, 180 से 34 घटा दें, डिवाइड बाई 2 कर दें, 10 से 4 6 होता है, 7 से 3 4 होता है, 46 146 बटे 2 कर दिया, 2 सते 14 2 3 6, 73 डिग्री हो गया। अब ये दोनों एंगल्स आ गए, ये तो श्योर है कि सप्लीमेंट है तो जोड़ के देखिए 180 होंगे, और दूसरा जो उसने डिफरेंस कहा था घटा के देखिए 34 आएगा। ये ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे? जैसे हमको पता है कि दोनों कोण सप्लीमेंट है अर्थात संपूरक है, तो संपूरक है तो जोड़ तो 180 होना चाहिए और जोड़ हो भी रहा है, लेकिन डिफरेंस देखिए इन दोनों का कितना है, 40 है, जबकि वहां पे डिफरेंस रिक्वायरमेंट 34, तो पहला तो खत्म। इन दोनों की बात करिए, जुड़कर देखिए 180 है, एकदम सही है। डिफरेंस देखिए 10 7 से 3 निकला 4 है, और 10 से 7 3 है, 34 डिग्री आ रहा है कि नहीं? यह सारा तो बी ऑप्शन ही सही उत्तर है। जबकि इसका देखिए 60 30 90 तो वैसे भी नहीं होगा, 50 40 90 वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये जोड़कर सप्लीमेंट नहीं बना रहे हैं, ये सब कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं। तो इस 13th का राइट सोल्यूशन आपका बी ऑप्शन में है। 107 डिग्री और 73 डिग्री इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। अच्छे से नोट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, और कंफर्म करिए कि आपको यहाँ पर यह प्रश्न क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संपूरक कोण हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, जिनका रेशियो आपको 2:3 दिया है। फिर वही बात है कि अगर जब भी कभी दो वैल्यूज का रेशियो आपको दिया हो और ऐसी कंडीशन में जब उनका सम ऑलरेडी हमको पता हो, तो मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान होता है ना। जैसे हम सबको पता है कि दो संपूरक कोण हैं, वो तो कंफर्म हो गया अगर संपूरक हैं तो उनका जोड़ कितना होगा बताएं, 180 डिग्री होगा। रेशियो ऑलरेडी दिया है 2:3 है, तो एकदम क्लियर है। तो बड़े कोण का मान हमसे पूछा है कि द लार्जर एंगल व्हाट, मतलब बड़ा कोण यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ऐसी केस में जब योग पता हो और अनुपात पता हो, अनुपाती पदों को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जोड़ दिया करिए। 5 बराबर 180 करिए, 1 बराबर 36 होगा, 5 या 15, 5 छंगे 30, 1 बराबर 36 हुआ। तो बड़ा कोण यहाँ पर देखिए 3 है, लार्जर कितना है 3 है, 3 छंगे 18 होता है, 3 3 9, 108 डिग्री हो गया, लार्जर एंगल है, ये बड़ा कोण है। अगर यहीं पर हमसे छोटा पूछा होता तो हम 2 निकालते, 2 लाते, 2 से गुणा करते, 36 दूना 72 आता। अगर हमसे पूछा होता छोटा एंगल तो 72 था भी देखिए ऑप्शन में। फिलहाल इसमें हमें बी लगाना होगा क्योंकि हमसे लार्जर एंगल पूछा है, बड़ा कोण पूछा है। तो ध्यान रखना, जब भी कोणों का रेशियो पता हो, कोणों के बीच आपस में तुलना हो और उनका नेचर कन्फर्म है कि वो सप्लीमेंट्री है और कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जोड़ना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें बड़ा छोटा बताना, इट्स अ वेरी इजी टास्क, ये आसान प्रोसेस होता है। अगला देखिएगा, एक कोण का संपूरक इसका 1/3 है, एक कोण का संपूरक उस कोण का 1/3 है। बहुत ही आसान हो गया। कोण तथा इसका संपूरक दोनों ज्ञात करना है। देखिए कैसे होगा, जैसे हमने कहा एक कोण A है, दूसरा कोण B है। अगर ये संपूरक हैं, ये क्या है, संपूरक है मतलब सप्लीमेंट हैं, तो इनका सम क्या होगा, ये कंफर्म कर लीजिए, 180 होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। लेकिन उसने कहा है, और दोनों को मैंने सप्लीमेंट बता भी दिया कि चलो पहला A है तो दूसरा B है, दे आर द सप्लीमेंट, दे आर द संपूरक, वो आपस में संपूरक है, दो भी जोड़ करके 180 हैं। एक कोण का संपूरक इसका 1/3 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर यह 1 है तो यह 1/3 है। यही है ना, रेशियो बनाइए, इसका मतलब यह 3:1 का अनुपात है। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास जितना है आपके पास मेरा 1/3 है, तो इसका मतलब मैं 3 गुना हूं, आप 1/3 हो, आप मैं 3 हूं तो आप 1 हो, यह 3:1 का अनुपात है। करेक्ट हो गई बातें, मतलब यही लिखा ना, कोण का संपूरक, इसका मतलब इस कोण का 1/3 है, तो अगर यह कोण 3 है तो यह 1/3 मतलब 1/3 है, अर्थात हम इसे बनाएंगे 3:1 है। हमें इन कोणों का सम पता है, हम कोणों का सम पता है, तो पहले अनुपाती पदों को जोड़ें जो होगा 4। 4 बराबर 180 कर दीजिए, 1 बराबर क्या होगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर 1 45 है तो हमसे यही तो पूछा था, छोटा कोण हो ही गया है, ये भाई यही तो छोटा कोण है, यही छोटा कोण है। अब बड़ा कोण देखिए 3 क्या होगा, 135 डिग्री होगा, 3 गुणे 45 कर दीजिए, ये बड़ा कोण हो जाएगा। यही दोनों कोण हैं
जो संपूरक हैं जोड़ के देखिए 180 हैं, और जो बड़ा है मतलब यह कोण है इसका 1/3 करिए, देखिए आपको 45 मिल जाएगा। इसलिए जो वैल्यू आंसर में आएगी वह 135 डिग्री और 45 डिग्री आएगी। यहां से डायरेक्ट भी सोचा जा सकता था, ठीक है, डायरेक्ट भी सोचा जा सकता था, लेकिन फिर भी प्रोसीजर पर चले जिससे कि कभी कोई गलती ना हो। तो सी ऑप्शन 135 डिग्री वह कोण है जिसका संपूरक है अब इसका 1/3 है। आई बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं, 15th आपका डन होता है। अगला देखिए, कोण ए का संपूरक कोण, ध्यान सुनिएगा, कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री ज्यादा है। कोण ए के संपूरक और कोटि पूरक का योग कितना है? सब कुछ घुमा फिरा दिया, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। देखिए, अगर हमने कोण ए लिया, इसका जो कोटि पूरक होगा, कोटि पूरक मतलब आप कॉम्प्लीमेंट्री कहिए, क्या होगा बताइए? 90 डिग्री माइनस ए होगा। और इसका सप्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट मतलब संपूरक, ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस ए कहिए। ये हो गई बातें। भाई अगर किसी एंगल को आप ले रहे हैं, कोई एंगल का उपयोग करिए, कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 से घटाइए, सप्लीमेंट निकाला है तो 180 से घटाइए। मैंने कर दिया। अब पढ़िए, कह रहा कोण ए का जो संपूरक है, संपूरक मतलब ए वाला, संपूरक मतलब ए वाला, उसके कोटि पूरक के दुगने से, इसका डबल करिए, डबल कर दिए, डबल करने से भी 40 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं इससे, क्योंकि देखिए मान लो मैं ए हूं और यह आप हो, आपका डबल करो तब भी मैं 40 डिग्री ज्यादा हूं, तो मेरे से आपका डबल जब घटेगा तो भी वैल्यू कितनी आएगी? 40 डिग्री ही आएगी। तो मैं लिख दूं 180 डिग्री माइनस ए, माइनस कर दीजिए 2 इंटू, देखिए 2 से गुणा डायरेक्ट करके लाइए, 2 नवा कितना है? 180 माइनस 2a बराबर कितना होगा? 40 डिग्री। अब इसको प्रॉपर करिए, कितना होगा? 180 माइनस ए माइनस 180 प्लस 2a बराबर कितना है? 40। 180 से चला गया, सीधा निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए। 2a से a निकला, a बराबर 40 हुआ, अर्थात वह कोण कितना हो गया? 40 हो गया। कोण 40 हो गया। अब अगर एंगल 40 है, ध्यान सुनिएगा, एंगल आपका 40 है तो कोण इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 50 होगा। कैसे? 90 से घटा दीजिए, 90 माइनस 40 कर दीजिए, ठीक है, और इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस 40 कर दीजिए, अर्थात 140 होगा। दोनों का जोड़ करके देखिए, 50 और 140 का 190 डिग्री है। यही तो पूछा, उसके यही लिखा है कोटि पूरक कोण का संपूरक और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा? ए ऑप्शन होगा, 190 डिग्री होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखिए, समझिए, मिलाइए रिलेशंस इनके और इनको कनेक्ट करिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है, घुमा के कैसे भी पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर दे पाएंगे, कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। चलिए, मेरे ख्याल से आपको यह चीज क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको कभी भी कोई कोण दिया हो तो उसके कॉम्प्लीमेंट और उसके सप्लीमेंट का सम कितना होगा। कोई भी एंगल आप ऐसे जनरल ऐड कर लीजिए, कोई भी कोण ले लीजिए, 270 से डबल ऑफ द एंगल अगर हम घटाते हैं तो गेट द सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द गिवन एंगल। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रह गया था जिसको मुझे कवर करा के उस पर प्रैक्टिस करा देनी है, जिससे कि यह पार्ट आपका कंप्लीटली डन हो जाए। आइए शुरुआत करते हैं उस चीज को। जैसे हम लोगों ने देखिए 3 चीजें मुख्यतः पढ़ी। क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले आपको पॉइंट बताया, हमने आपको पॉइंट से पॉइंट मिला करके लाइन बताया, हमने आपको एंगल बताया। इतनी बातें हम लोगों ने अच्छे से क्लियर किया। अब हमने लाइंस के कई फीचर्स पढ़े। लाइंस के आप इंटरसेक्टिंग नेचर्स, एडजेसेंट नेचर, परपेंडिकुलर नेचर, पैलिजम नेचर, ऐसे हमने अलग अलग प्रकार की लाइंस पढ़ी। हमारी लाइन एंड एंगल का सबसे मुख्य भाग यही है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। क्या कि अगर हम कभी, देखिए पहले तो एक आइडिया देता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको डिफाइन करके बताता हूं। अगर हम 2 लाइन ले लेते हैं, 2 लाइन ले लिया मैंने, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल मतलब समांतर हो, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, और एक तिर्यक रेखा इसको ऐसे प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, इस समय क्या सीन क्रिएट होता है? इसको आप लोग को अपनी कॉपी में हेडिंग ऐसे डाल लेना है। क्या लिख लेते हैं सब लोग? जब 2 समांतर रेखाओं को, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक सरल रेखा, तिर्यक सरल रेखा प्रतिच्छेद करे, ठीक है, प्रतिच्छेद करे। जब 2 समांतर रेखाओं को, एक समांतर रेखा आपकी यल थी, दूसरी यम थी, ये कंफर्म है, यल इज पैरेलल टू यम यहां पर अगर सोचा जाए तो, और इस समय एक तिर्यक रेखा हमारे पास सपोज करिए इट इज के, और इसने इसको इंटरसेक्ट किया 2 पॉइंट्स पर। एक पॉइंट सपोज करिए ए है
और दूसरा पॉइंट सपोज करिए बी है। तो सबसे पहले यही एक हेडिंग आपको करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे और यहाँ से सारे उन प्रश्नों को कनेक्ट कर पाएंगे जो लाइन एंड एंगल से पूछे जाते हैं। बिना इसके आगे भी आपको इसका त्रिभुज में, चतुर्भुज में, हर जगह पे जनरल उपयोग आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब उनके किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की, जो दूसरे रेखा की होगी, उसके बीच की दूरी लंबवत बराबर हो, दोनों समान रूप से बढ़ती रहें, जीवन में कभी भी इंटरसेक्ट ना कर पाए, अनंत पर जाकर मिले, तो ऐसी रेखाओं को समांतर मैंने पहले से भी बता रखा है। एक तिर्यक रेखा जब भी इसको प्रतिच्छेद करेगी तो कुल 8 कोण, 8 एंगल डेवलप होंगे। आइए कोणों की बात किया जाए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। इस प्रकार से कुल 8 कोण देखिए क्रिएट होते हैं। अब इन कोणों के परस्पर रिलेशंस क्या होते हैं, इसको एक एक पॉइंट करके हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं किस कोण के बारे में, वो भी एकदम क्लियर कर देता हूं। क्या, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप समझिएगा अल्टरनेट इंटीरियर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एकांतर अंतः कोण समान होंगे। एकांतर अंतः कोण क्या होंगे? समान। अब एकांतर अंतः होता क्या है उसको समझिए। एकांतर अंतः का मतलब ये है, जैसे देखिए यहां पर यह 3 है, यह 3 है, 3 का रिलेशन किसके साथ होगा? 5 के साथ। ये हो गया एकांतर अंतः, अर्थात यह कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 5 हो जाएगा। कोण 4 जो है, ध्यान से देखिएगा, कोण 6 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को समझिएगा आप सभी लोग कि कोण, जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंट भी कर दे रहा हूं, 4 = 6 होगा और 3 = कितना हो जाएगा बताइए? 5 हो जाएगा। इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा की यह लाइन इसके साथ और यह लाइन इसके साथ, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर। मैं इन कोणों को यहां पर प्रेजेंट कर देता हूं, जो कोण यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं। क्या क्या? एंगल 3 = एंगल 5, एंगल 3 = एंगल 5 एंड एंगल 4 = एंगल 6। दे आर इक्वल टू ईच अदर। कभी भी ऐसी स्थिति रहेगी तो अल्टरनेट इंटीरियर के कारण ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। दूसरा रीजन देखिएगा, दूसरी डिफिनीशन यहीं पर बनती है। अल्टरनेट एक्सटीरियर, इसे कहते हैं हिंदी में एकांतर बाह्य कोण भी समान होंगे। ये भी क्या होंगे बताइए? समान होंगे। अब एकांतर बाह्य देखिए क्या होता है। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर हुआ था वैसे एकांतर बाह्य भी डेवलप होगा, अर्थात जैसे कोण 2 होगा, किसके साथ रिलेट करेगा? कोण 8 के साथ। ऐसे ही कोण 1 जो होगा वो किसके साथ रिलेट करेगा? कोण 7 के साथ। ये देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर डेवलप हो रहा है। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल 1 = एंगल 7, ये इसके बराबर हो गया, एंड एंगल 2 = एंगल 8। आपको समझ में आ गया होगा। एकांतर अगर अंतः बराबर होंगे 3 5 के, 4 6 के, तो एकांतर बाह्य भी इक्वल होंगे 2 8 के और 1 7 के। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट। इसके बाद अगला पार्ट आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको कहते हैं संगत कोण। हाँ, संगत कोण। करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो आपके समकक्ष हो। जैसे अगर हम किसी रेखा पर हैं, हम रेखा के ऊपरी हिस्से में किस तरफ हैं? रेखा के ऊपरी हिस्से में जो आपके तरफ ही होगा वो आपके समकक्ष होगा। जैसे अगर मैं इस क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, बगल की क्लास में कोई खड़े होकर पर्सन पढ़ा है, सेम पोजीशन पर मैं खड़ा हूं, सेम पोजीशन, दैट इज माय करेस्पॉन्डिंग। वो हमारे समकक्ष है। यही चीज है। इस लाइन को कंपेयर करिए। इस लाइन के ऊपरी हिस्से में कौन है? इधर साइड 1 है और इधर साइड इस लाइन के ऊपरी हिस्से में कौन है? 5 है। 1 बराबर होगा 5 के, 2 बराबर होगा 6 के, और नीचे चले जाइए, इस लाइन के निचले हिस्से में यहाँ 4 है, उसके समकक्ष यहाँ 8 है, तो 4 बराबर होगा 8 के और 3 बराबर होगा 7 के। तो मैं लिख सकता हूं, देखिए क्या क्या। सबसे पहले मैं लिखूंगा एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 बराबर एंगल 5, ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 5। दूसरा देखिएगा एंगल 2 बराबर एंगल 6। आगे चलता हूं मैं, इसके बाद देखिएगा एंगल 4 बराबर एंगल 8, और आगे देखिएगा एंगल 3 बराबर एंगल 7। इसको समझिएगा। इसे कहते हैं हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण समान थे। देखिए कैसे संगत? इस लाइन के ऊपरी हिस्से में यहाँ 1 था और इसके ऊपरी हिस्से में 5 था।
इसके निचले हिस्से में 4 था, इसके निचले हिस्से में 8 था, दोनों बराबर कर दिया। इसके ऊपरी हिस्से में 2 था, इसके ऊपरी हिस्से में समकक्ष था, 2 6 के बराबर हुआ और 3 जो है 7 के बराबर हुआ। इसे कहते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट लेते हैं हम लोग यहां पर। इसके बाद आएगा, हमने लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण देखिए क्या होता है और वो कैसे बराबर होते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। बट जैसे अभी जब भी कोई लाइन ऐसे क्रॉस होगी, तो मैंने उसको पहले भी बताया था आपको, यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट अर्थात शीर्षाभिमुख। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी होने वाला है। देखिए कोण 1 जो है कोण 3 के साथ वर्टिकली अपोजिट होगा, कोण 2 जो है कोण 4 के साथ वर्टिकली अपोजिट होगा। इसी प्रकार से कोण 6 जो है कोण 8 के साथ होगा और कोण 5 जो है कोण 7 के होगा। तो मैं यहां सबको प्रेजेंट कर देता हूं। एंगल 1 देखिए ध्यान से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऊपर वाला हिस्सा हो गया। नीचे वाले में आ जाइए, हम इसी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट होना, शीर्षाभिमुख होना। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला पार्ट देखिएगा, इसको अच्छे से क्लियर करते रहिएगा। अभी मैं एक एग्जांपल लेकर के इसको अच्छे से प्रेजेंट भी कर दूंगा, खूब ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर समझिएगा क्या है, 5वां नंबर ध्यान दीजिएगा। फिर एक आएगा को इंटीरियर। को इंटीरियर, इसे कहते हैं अंतःकोण। अंतःकोण संपूरक होते हैं। अंतःकोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। अब आप कहोगे अंतःकोण क्या है, अंतःकोण का नेचर समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम यहां पर लाइन के, देखिए दोनों लाइन के 2 हिस्से बन रहे हैं, ऊपरी हिस्सा निचले हिस्सा, और ये जो बीच का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये अंतः है, ये भी अंतः है। अंतःकोण जो होते हैं एक, अब इसको भी यहां पर ध्यान से देखिए, हमने अंतः भी लिखा है तो को इंटीरियर लिखा है, एक ही तरफ। अंतः का मतलब ये नहीं किया है इसके साथ, अंतः भी हो तो एक की तरफ हो। ये जोड़ ये मतलब संपूरक होते हैं। और आपने पीछे पढ़ा था कि 2 कोण अगर संपूरक होते तो उनका जोड़ क्या होता है, 180 अंश होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं, अगर इनको ले लूं तो मैं लिखूंगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। इसी को कहते हैं अंतःकोण। और अंतः भी समान दिशा में, ऐसा नहीं कि विपरीत दिशा में। 4 जो है 6 के साथ 180 बनाएगा तो 3 जो है, सॉरी 4 5 के साथ 180 बनाएगा तो 3 6 के साथ 180 बनाएगा। इसको समझिएगा आप लोग, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट इसका रहेगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब होता है रेखीय युग्म। क्या होता है, रेखीय युग्म। इसको कहते हैं लीनियर पेयर। रेखीय युग्म मतलब एक रेखा पर बने कोण। रेखीय युग्म जो होते हैं वह 180 डिग्री बनाते हैं, मतलब वो भी संपूरक होते हैं। सभी, देखिए ध्यान से, सभी रेखीय युग्म 180 डिग्री के समान होते हैं। सभी रेखीय युग्म क्या होते हैं, 180 डिग्री के समान होते हैं, 180 अंश के बराबर होते हैं। जैसे क्या समझिएगा, जैसे हमने किसी को भी उठा लिया, मान लीजिए जैसे हमने कहा 1 को पकड़ा, हमने लिखा कोण 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 और 1 प्लस 4, कोण 1 प्लस 4, ठीक है। इसी तरह से 2 प्लस 3, देखिए आप 1 प्लस 2 किया, 1 प्लस 4 किया, ऐसे हमने 2 प्लस 3 किया, 2 प्लस 3 किया और 2 प्लस 4 किया। ए भी जुड़कर 180 होगा, ए भी 180 होगा, ए भी 180 होगा, ए भी 180 होगा, प्रत्येक 180 होंगे। जैसे हम पहली लाइन पर हैं, सेम दूसरी लाइन पर आ जाइए नीचे, तो रेखीय युग्म कहां बनेगा, 5 6 के साथ बना, कोण 5 प्लस कोण 6 कर दिया, कोण 5 प्लस कोण 8 कर दिया। इसी प्रकार से कोण 6 प्लस कोण 7 कर दिया और कोण 6 प्लस कोण 8 कर दिया। ए भी 180 डिग्री होगा, ए भी 180 डिग्री होगा, ए भी 180 डिग्री होगा और ए भी, इस सब के सब 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो मतलब अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, इतनी 6 स्थितियां आपके सामने जनरेट होती हैं। उसमें अल्टरनेट इंटीरियर है, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर बाह्य कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, को इंटीरियर है, समान अंतः दिशा में, रेखीय युग्म है। इतने नियम डेवलप होते हैं, इतने नियम क्रिएट होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन कभी भी मिले आपके सामने, जैसे कभी भी मान लीजिए
आप मुझे दो लाइन दे दीजिए, दोनों समांतर अगर हैं, ठीक है, एक रेखा प्रतिच्छेद करे, आप एक कोण कहीं भी दे दो, एक कोण कहीं भी, जैसे मान लीजिए आपने मुझे इसको दे दिया 70 डिग्री, अब मैं सभी आठों कोण को डेवलप कर सकता हूं। सभी आठों कोण देखिए अलग अलग नियमों से बनते चले जाएंगे। सबसे पहले अगर ये 70 है तो आप इसको 70 बना सकते हैं, बोलिए कारण, वर्टिकली अपोजिट। ये 70 है, इसको आप 110 बना सकते हैं, बोलिए क्यों, क्या, लीनियर पेयर ना, रेखीय युग्म। इसके साथ भी रेखीय युग्म, इसके साथ भी रेखीय युग्म, और 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, क्या, वर्टिकली अपोजिट। ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, कारण बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर, एकांतर अंतः। 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, क्या बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर। ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, बताइए क्या, वर्टिकली अपोजिट। 110 है तो ये भी 110 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। तमाम ऐसे रीजन्स है जिसके बिहाफ पे हम किसी एक एंगल को लेकर बाकी सारे एंगल्स को डेवलप डिसाइड कर सकते हैं। यह प्रोसीजर होता है जिससे कि कभी भी आपको अगर दो समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस मिले और एक रेखा प्रतिच्छेद करे, ऐसे फैक्ट्स आपको समांतर चतुर्भुज में भी पढ़ने हैं, त्रिभुज में भी पढ़ने, हर जगह पर ये प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिए, जिससे कि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में मिले तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कन्फर्म रहे, समझ में आए सारी चीजें, ठीक है। जैसे देखिए, अब मैं जैसे कुछ प्रश्न लेता हूं, थोड़ा सा उनको देखिएगा, आप सभी लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। दो सरल रेखाएं हैं, ए बी व सी डी है, परस्पर बिंदु ओ पर काटती हैं। देखिए, एक ए बी थी, ए बी यहां पे ऐसे बना दिया, दूसरा क्या था, सी डी था, यहां पे बना दिया, एक बिंदु ओ पर काटती थी। यदि कोण बी ओ डी, क्या दिया है, कोण बी ओ डी, दिस वन इज इक्वल टू 63 डिग्री है, तो कोण बी ओ सी का मान बता दे कितना होगा। ए मान आपसे पूछ रहा है भाई, इसका मान देखो निकालना कितना आसान है, इसके साथ लीनियर पेयर ही तो बनाएगा। इसका मतलब यह 180 से आपको 63 घटाना चाहिए, बोलिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। 10 से 3 कितना होगा, 7, और 7 से 6 कितना होगा, 117 डिग्री आएगा। 117 117 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन होगा। बाकी देखिए और भी वैल्यूज हम डिसाइड कर सकते हैं, यह 63 है, यह भी 63 होगा, यह 117 है, यह भी 117 होगा। इस हिसाब से कोई भी एंगल आप वर्टिकली अपोजिट के बिहाफ पर डिसाइड कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का उपयोग कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए क्वेश्चन आगे ले रहा हूं, देखिए इसको पढ़िएगा। दो सरल रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन के क्रम में जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे निम्न कथनों पर ध्यान देकर सही कथनों का चयन करें। क्या है, आसन्न कोण संपूरक, पूरक होते हैं। आसन्न मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो बगल बगल लगे होते हैं। जैसे दो रेखाएं देखिए, ये है, ए है, अब हम कह दें कि ए एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो किए, अब लिखा आसन्न कोण, आसन्न मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो आपसे जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए यह कोण है, इसके साथ बना, इसी तरह से यह कोण है, इसके साथ बना, समझ रहे ना। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। भाई आसन्न कोण तो संपूरक होंगे ना, जब पेयर उसे लीनियर पेयर तो वही लोग जनरेट करेंगे, तो सप्लीमेंट्री होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। आसन्न कोण, हाँ बिल्कुल सही बात है, लीनियर पेयर जनरेट करेंगे तो 180 डिग्री बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। शीर्षाभिमुख कोण बिल्कुल समान होते हैं, मैंने बताया भी कि यह इसके इक्वल होगा और यह इसके इक्वल होगा। मतलब जो बीच का विपरीत एंगल होता है जिसे कहते हैं ना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण को वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं बताइए, दे आर इक्वल, हमेशा बराबर होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। शीर्षाभिमुख कोण संपूरक ये कोई बताया है क्या, नहीं, गलत बात है। यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड इज राइट सोल्यूशन। सेकंड, आसन्न कोण मतलब एडजेसेंट एंगल विल इक्वल टू सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के संपूरक होंगे। शीर्षाभिमुख कोण जो वर्टिकली अपोजिट्स हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर, हमेशा बराबर। तो सेकंड एंड थर्ड कथन 2 और 3 सही है। ये आपका सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन बनेगा। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आशा करता हूं समझ में आया होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, कंफर्म करते चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे देखिएगा, दिए गए जो आपके पास चित्र है, रेखाएं PQ तथा RS परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दिख पा रहा है। एक आपके पास देखिए PQ है वाली लाइन, और ये क्या है, RS है, एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या दिया है, यदि POR, PO यहां पर हम लोग लिखते हैं AR है, यही तो है ना POR, दिस वन, और ROQ मतलब दिस वन, इन दोनों के बीच 5:7 का मतलब अगर यह 5 है तो यह 7 है, दोनों के बीच 5:7 का अनुपात है। तो SOQ तथा POS की वैल्यू बतानी है। SOQ मतलब इसका मान बताना है और इसका मान बताना है। सोचिए, जब इसका मान आ जाएगा तो इसको आप बता देंगे वर्टिकली अपोजिट, इसका आ जाएगा तो इसके अपोजिट बता देंगे, बात वही चीज हुई।
जो 5 की वैल्यू होगी ए वाला हो जाएगा, 7 की वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन इन दोनों का रिलेशन बताइए, दोनों लीनियर पेयर हैं, रेखाएं एक दूसरे पर लीनियर पेयर एंगल बनाती हैं। लीनियर पेयर बनाती हैं तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180, अर्थात इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा 12। 12 बराबर क्या कर दे 180, 1 बराबर क्या होगा 15 ना, 15 होगा। 1 बराबर 15 है तो 5 बराबर क्या होगा 75। अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75। भाई अगर ये 75 आपका आ रहा है तो ये भी 75। यह अगर आपका 15 सत्ते 105, 7 बराबर 105, अगर यह 105 है तो यह भी कितना हो जाएगा बताइए, ये भी 105 हो जाएगा। 105, 75 और 105 इसका राइट सॉल्यूशन। इस सीक्वेंस में लिखिएगा जैसे बोला, देखिए लिखने को तो यहां भी लिखा है, लेकिन अगर आप बी बताओगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसने बोला था यस ओ क्यों, तो यस ओ क्यों दैट मीन्स यह इसके अपोजिट होगा, छोटा वाला होगा। और दूसरा क्या था यस ओ पी, इसकी वैल्यू पूछ रहा था तो यह पी ओ एस, आप चाहे जो बोलिए पी ओ एस, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन अगर आप लगाओगे तब इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बनकर सामने आएगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अब अच्छे से इतना तैयार कर लीजिएगा। बाकी एक प्रैक्टिस सेशन हम कंबाइंड रखेंगे जिसमें पूरा पॉइंट्स, लाइन एंड एंगल, सारे एंगल्स, पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, वो सब कुछ हम कंबाइन करके इस टॉपिक को एंड करेंगे। तब हम अगले पार्ट्स पर आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। सेशन कैसा लगा जरूर बताना। आप लोग कनेक्ट रहिए और कोर कॉन्सेप्चुअल बैच में इन्वॉल्व रहिए, ठीक है, इन्वॉल्व रहिए। अब सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो रही हैं, एप्लीकेशन पर सारी कक्षाएं अब चलेंगी। तो अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया है बैच में तो जुड़ जाइए, जिससे कि कनेक्टिविटी बनी रहे और क्लास आपकी ना ब्रेक हो। थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू सो मच।